वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बेसिकली तीन चीजें आती हैं। पहली चीज आती है डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिस्क फॉर्मेटिंग, फिर आती है उसकी बूटिंग, और फिर आती है बैड ब्लॉक रिकवरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्क फॉर्मेटिंग। देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि आपकी एक मैग्नेटिक डिस्क है। वो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एक ब्लैंक स्लेट होती है। उस ब्लैंक स्लेट को सेक्टर्स में पार्टीशन किया जाता है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और डिस्क कंट्रोलर जो होता है उसको रीड और राइट ऑपरेशन उसको परफॉर्म कराता है। या तो रीड कराएगा जो डेटा उसमें लिखा है, या कुछ नहीं लिखा तो उस डेटा को उसमें चढ़ाएगा, मतलब राइट कराएगा। अब इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करना नहीं होता। फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट बनाने में डेटा डिलीट भी होता है और डेटा रीड भी होता है और डेटा चढ़ता भी है, डेटा मर्ज भी होता है। फॉर्मेट मतलब एक ऐसा बटन है या एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी चीज में आ सकता है। मतलब फॉर्मेट मतलब मैंने आपको पहले से बता दिया कि भैया ये फॉर्मेट रहेगा हमारे इवेंट का, और उसके अंदर आपको इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है। इसका मतलब मैंने कुछ डिलीट तो करा नहीं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो डिस्क कंट्रोलर जो होता है वो फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हर एक सेक्टर्स में क्या होता है, लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है। और क्या करते हैं, इसमें डिस्क को फिल करते हैं हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर से। अब इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आया जाता है। नंबर एक पे आता है हेडर, उसका डेटा एरिया और ट्रेलर। मतलब जिस तरह से उसको रखा जाता है तो सबसे पहले हेडर, फिर डेटा एरिया और फिर ट्रेलर। हेडर और ट्रेलर जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं सेक्टर नंबर की, और उसके अंदर कोई एरर करेक्टिंग कोड है या नहीं, क्योंकि एरर करेक्शन भी तो करना है हमें। और ये सब का सब डेटा जो है वो कौन यूज करता है, डिस्क कंट्रोलर। अब एरर कंट्रोलिंग कोड जो है वो चेंज होते हैं अपनी वैल्यू के साथ। जैसे जैसे बाइट बाय बाइट आप डेटा उसके अंदर डालते जाते हैं वो वैसे वैसे चेंज होते जाते हैं। कंट्रोलर जो होता है वो सेक्टर्स के अंदर डेटा को रखता जाता है, जो कि नॉर्मल एक आईओ होता है। आईओ ऑपरेशन होगा तो नॉर्मली उसके अंदर वो रखता जाएगा। एरर करेक्टिंग कोड जो है वो रिकैलकुलेट किए जाते हैं और बार बार कंपेयर किए जाते हैं स्टोर्ड वैल्यू से, कि आपका जैसे आपने सेक्टर को पढ़ा तो वैसे के वैसे उसका एरर करेक्टिंग कोड जो होगा वो पढ़ा जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई मिसमैच मिलता है, अगर कोई मिसमैच मिलता है इसका मतलब वो डेटा एरिया और वो जो सेक्टर का जो पर्टिकुलर डेटा एरिया है वो करेक्ट हो चुका है। अब वो डिस्क सेक्टर को हम बोलेंगे कि ये बैड डिस्क सेक्टर है। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तो कई सारी हार्ड डिस्क के अंदर लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है। अब लो लेवल फॉर्मेटिंग में क्या करता है कि फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या करती है, इनेबल करती है मैन्युफैक्चरर को कि टेस्ट कर ले वो कि इनिशियली कौन कौन सा बैड सेक्टर है या कौन कौन सा नहीं है, और मैपिंग कर ले वो लॉजिकल ब्लॉक्स की कि कौन कौन से फ्री। आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क आपने 500 जीबी की खरीदी, लेकिन उसके अंदर आपको यूजेबल स्पेस 480 मिल रहा है। कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं तो 480, और अगर थोड़ी सस्ती कंपनी में आप अगर आप जाएंगे जो अच्छे ब्रांड्स नहीं है तो उनके अंदर डिस्क सेक्टर जो है आपको 460 जीबी मिल पाएगा। सेम गोज विद पेन ड्राइव्स एंड एनी अदर थिंग। इवन सीडीज के अंदर भी ये होता था कि हम जब सीडी यूज करा करते थे, आजकल तो इतनी यूज होती नहीं है, कि सीडीज के अंदर भी आप अगर बहुत अच्छी कोई कंपनी की सीडी खरीद रहे हो तो उसके अंदर आपको यूजेबल डिस्क स्पेस ज्यादा मिलता था और एरर जो बैड सेक्टर्स होते थे वो कम मिलते थे। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को, रिकॉर्ड को सेव करते हुए चलता है और आगे बढ़ते हुए चलता है। अब ये सारे के सारे काम जो हैं दो स्टेप में होते हैं। पहला क्या है, पहला है कि आपके जो डिस्क जो ग्रुप ऑफ सिलेंडर से, मतलब एक या अधिक, एक से अधिक उसके अंदर डिस्क के अंदर पार्टीशनिंग करें। पार्टीशनिंग करने के बाद उसकी लॉजिकल फॉर्मेटिंग करें। इवन कोई भी अगर है ना नई हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो ना तो वो पहले बोलता है कि आपको फॉर्मेट करना चाहते हैं कोई भी डेटा को। लेकिन अगर आपके पास डेटा नहीं, आप इवन नई पेन ड्राइव भी खरीद के लाएंगे ना तो वो सबसे पहले बोलेगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कि इसको फॉर्मेट करिए। इवन नई, बिल्कुल नई आप बिल्कुल पेन ड्राइव खरीदे तो जैसे आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे तो सबसे पहला काम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि इसको फॉर्मेट करो। आप फॉर्मेट जब करोगे तब आपको वो दिखाएगा। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे कि डिस्क को पार्टीशन करना है एक या एक से अधिक ग्रुप में, सिलेंडर्स के एक या एक से अधिक ग्रुप में। सेकंड स्टेप क्या है कि उसकी लॉजिकल फॉर्मेटिंग करना है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, इनिशियल फाइल सिस्टम जो है डेटा स्ट्रक्चर है वो डिस्क में डाल सके। मैं अभी जाके अगर कोई पेन ड्राइव खरीद के लाऊं मार्केट से और उसको अभी प्लग इन करूं तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो पुराना डाला हुआ है, पेन ड्राइव को जैसे आपने यूज करने के लिए करेगा कि आप इसको फॉर्मेट करिए। मैं जैसे फॉर्मेट करूंगा तो फिर मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो मतलब सबसे पहले तो वो जैसी कोई भी डिवाइस आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहले सिखाता है, पढ़ाता है कि देखो भाई हमारा फॉर्मेट ये है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। क्या तुम मान रहे हो? हाँ सब मान रहे हो। कैसे मान रहे हो? एनटीएफएस से मान रहे हो, फैट से मान रहे हो? जो जिस तरह के भी फाइल सिस्टम आपने रख रखे हैं, नॉन ट्रिवियल फाइल सिस्टम एनटीएफएस, फाइल एलोकेशन टेबल फैट,
तो ये दो तरह के फाइल सिस्टम से आप मानने के लिए आपने उसको सेलेक्ट करा और उसको यस करा, और जैसे आप इसको यस करके फॉर्मेट करोगे तो आप फिर उसके बाद अपनी पेन ड्राइव कितने सालों तक फॉर्मेट ना करो चलेगा। अब दूसरा जो ऑपरेशन आता है जिसमें जो आपको डिस्क मैनेजमेंट में पढ़ाना है वो है बूटिंग। ये शायद हमने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा है। यूनिट नंबर 1 में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बूटिंग, बूट स्ट्रैपिंग, सिस्टम बूटिंग। उसके अंदर हमने सीखा था कि कभी भी कोई कंप्यूटर जो होता है वो कोल्ड स्टार्टेड होता है। कोल्ड स्टार्टेड मतलब ये कि सबसे पहले जब कंप्यूटर शुरुआत होती है, जैसे आप प्लग इन करते हो तो वो सबसे पहले चीजें उठ के उसको क्या होते हैं कि स्टार्ट होते हैं से पहले बूटिंग प्रोसेस आती है। बूटिंग प्रोसेस आने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ फाइल जो होती हैं रोम के अंदर रखी रहती हैं और वो पोर्शन ऑफ फाइल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करता है। उसके बाद कंट्रोल जो प्रोसेसर है वो अपना काम करके और मेन मेमोरी के अंदर उन चीजों को लाता जाता है। मतलब ये है कि कुछ एक पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेमोरी के अंदर लाना और उसका कंट्रोल प्रोसेसर के हाथ में आना, दिस एक्टिविटी इज नोन एज सिस्टम बूटिंग या बूट स्ट्रैपिंग। हार्डवेयर इनिशियली जैसे आप कोई भी हार्डवेयर की बात करें तो वो उसके अंदर नोन एड्रेसेस होते हैं कि कहाँ पे सिस्टम का वो रखा हुआ है, रूटीन, बूटिंग का रूटीन रखा हुआ है, और वो बूटिंग के रूटीन को रोम में प्लेस किया जाता है। रोम में प्लेस करने को हम इस रूटीन को कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। मतलब बूट स्ट्रैप लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम बूटिंग। अगर बूट स्ट्रैप लोडर ही फेल हो गया तो काम ही नहीं हो पाएगा। जैसे आपकी मोटरसाइकिल के अंदर सेल्फ होगा या किक होगा, अगर मान लीजिए सेल्फ नहीं है तो आप किक से काम करोगे, लेकिन अगर दोनों चालू नहीं है तो आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। आप गियर नहीं डाल सकते, मतलब गियर, क्लच, एक्सीलेटर सब फेल है जब तक कि इंजन स्टार्ट ना हो। और इंजन स्टार्ट होने के बाद अगर आप देखेंगे गौर से तो मेरे ख्याल से फिर कोई सेल्फ की जरूरत नहीं है, फिर कोई किक की जरूरत नहीं। आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करी या अपनी गाड़ी को भी स्टार्ट करी, कार स्टार्ट करी, तो एक बार वो सेल्फ पड़ा, जो सेल्फ का काम है स्टार्ट करना गाड़ी को, वो स्टार्ट करने का काम यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोडर करता है। और उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, वो साइड में रखा रहता है। जब वो सिस्टम शट डाउन होगा तो शट डाउन होने के बाद फिर वो फिर से जब आप ऑन करोगे तब वो वापस से जागेगा। तो कुल मिला के बूटस्ट्रैप लोडर ही वो किक या वो सेल्फ है जिससे वो रूटीन चालू होता है, जिससे कि इंजन आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे जितने भी सिस्टम रेस्ट में रखी हुई है वो सारी की सारी धीरे धीरे करके मेमोरी के अंदर आना चालू हो जाती है। और अगर मान लीजिए कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में तो वहां से उठ के जाना चालू हो जाती है। कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर आप बात करें, कोई नेटवर्क जो डिस्कलेस सिस्टम होते हैं जिसमें नेटवर्क के सर्वर पे से आपको ऑन करना पड़ता है, तो वहां से स्टार्ट होने चालू हो जाती है। कुल मिला के कि आपका बूटिंग ब्लॉक या बूटिंग एरिया जो है वो नोन होता है डिस्क के अंदर, और बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है वो रूटीन होता है जो कि इस प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म करता है कि उसको लोड कराना, उसको एक्टिवेट कराना इनिशियलाइजेशन के लिए। और वो इनिशियलाइजेशन जो होता है वो मदद ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन को करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो सके। भाई मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, सबका ऑन हो रहा है। बूटस्ट्रैप लोडर मेरे पास भी आपके पास भी, बस फर्क ये है कि जब मैं ऑन करता हूँ मेरा विंडोज ऑन हो रहा है तो आपका लिनक्स ऑन हो रहा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम चीज वेरी कर सकती है, लेकिन ये चीज होगी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे वापस से जो चीजें हैं, मतलब जैसे आपका एक सेक्शन ये भी होता कहता है कि आपने चीजों को लोड कराया, लोड करा के मेन मेमोरी में रखा, जब तक वो ऑपरेट हुई उसके बाद जैसे उसका काम खत्म हो गया वैसे वो वापस से अपनी ओरिजिनल जगह पे चली गई। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ताकि मेमोरी जो है वो बची रहे। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का यह दूसरा पॉइंट है। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में एक चीज और आती है, वो आती है बैड ब्लॉक्स। देखिए बैड ब्लॉक्स जो होते हैं, बैड ब्लॉक्स जैसा होता है जैसे इमेजिन करिए कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर आप जैसे एंटर हुए तो आपने एक साफ सी बेंच देखी, एक साफ सी डेस्क देखी, उस पर जाके बैठ गए, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन उसी में पीछे की तरफ कुछ बेंचेस थी जिसमें कुछ ऐसी बेंचेस थी जिसमें बैठने लायक नहीं थी, या तो उन पर कुछ गिरा हुआ था, मतलब साफ नहीं थी, या कुछ टूटी फूटी थी। तो होगा क्या कि आपकी क्लास में लोग आते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे। स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही होता है कि एंटर होते जाएंगे, और जब आखिरी बच्चा जो आएगा उसको परेशानी होगी, वो कहेगा यार यहाँ पे अब बैठने की जगह ही नहीं बची क्योंकि बाकी सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं और वो जो है वो खराब है। अब अगर ऐसा हुआ, ऐसी नौबत आई, तो टीचर्स एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी एक हद तक। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टीचर्स क्या करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे तो नहीं बैठ सकते, अब आप और बाकी जगह भी आप घुस के नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब ये कि उन बेंचेस को रिपेयर किया जाए, और उन बेंचेस को रिपेयर कराने के लिए क्या करेंगे, वो उन बेंचेस को वहाँ से हटाएंगे, फिर जहाँ भी इन्वेंट्री होगी उसकी वहाँ पे जाके वो रिफ्रेश होंगी और अच्छे से सुधर के आएंगी, या साफ होना होगा तो साफ हो जाएंगी और आके रख जाएंगी, और अगली बार से आप क्या करोगे उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया ये एक्चुअली बैड ब्लॉक्स को बहुत अच्छा समझाता है। क्या है कि डिस्क जो होती है कि उसके अंदर कुछ पार्ट जो होता है मूवेबल होता है, और उसके अंदर कुछ टॉलरेंस जो होते हैं वो अवॉइड किए जाते हैं। हम भी इवन स्टूडेंट थे जब छोटे थे तो देखा तो बेंच गंदी तो अपनी बैग से उसको पोंछा और बैठ गए,
इतना हो सकता है, वो धूल मिट्टी लगती है बैग पे तो चलता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर वहीं कोई कुछ खाने पीने का कुछ ऐसा पड़ा हुआ है सामान, तो वो मैं अपने बैग से थोड़ी साफ करूंगा। क्या है कि कुछ टॉलरेंसेस अवॉइडेबल हैं डिस्क फेलियर में, लेकिन डिस्क फेलियर अगर हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने उसको, सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मतलब मैं अपना बैग उधर रखूंगा ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर ठीक है गंदा है तो कागज से पोंछ दिया, हाथ से इसको सरका दिया, ठीक है। वैसे जिससे पेंसिल का वो कुछ जो वो रहता है, रेसिड्यू रहता है, वो पड़ा है तो उसको भी हाथ से साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा आइटम पड़ा है जो लिक्विड है और जो मेरे कपड़ों को या बैग को गंदा कर सकता है, तो मैं उसके लिए मैं हाथ नहीं डालूंगा। मैं टीचर से बोलूंगा मैडम देखिए यहाँ पे क्या है। डिस्क फेलियर होना एक बहुत खराब चीज रहती है। वो डिस्क फेलियर जब होता है जब बैड ब्लॉक्स की संख्या बढ़ती जाती है और बैड ब्लॉक्स को सुधार नहीं सकते। डिस्क के अंदर मैंने बोला कि कुछ पार्ट मूवेबल है, कुछ टॉलरेंसेज हैं, और यही रीजन है जिसकी वजह से डिस्क फेलियर होता है। डिस्क फेलियर ये होता जब है तो हम उसको या तो रिप्लेस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और अपने डेटा को रिस्टोर कर लें। मतलब ये कि मेरी अगर डिस्क फेल हो रही है तो मैं क्या करूंगा कि अपने डेटा को कहीं जैसे मैं करता भी हूँ, हम लोग जैसे लैपटॉप के अंदर कुछ सामान अगर रखते हैं, कुछ डेटा रखते हैं, तो साथ में एक हार्ड डिस्क भी रखते हैं हम अपने पास घर पे, अलग एक्सटर्नल ड्राइव। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना तो हम उसके अंदर उसकी कॉपी रखते हैं, और वो कॉपी जो है वो सेफ रहती है। यहाँ पे अगर इसमें कुछ भी होता फिर ठीक है, हो गया, उसको रिकवर कर लिया, रिकवर करने के बाद वो डेटा वापस उसमें डाल देते हैं। इसे बोलते हैं बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी के अंदर डिस्क फेलियर हो रहा है, आपको पता है कि डिस्क फेल हो रहा है, तो आप अपने डेटा को रिस्टोर करें। रिस्टोर करने के बाद वापस उस डेटा को उसी जगह पे ले आए जिस जगह पे वो था। मतलब आपने बैकअप उसका बना लिया, और आपने जब जैसे वो काम करने लगी डिस्क सही से, आपने उसको उठा के डाल दिया। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज ऐसी भी हैं, कुछ कंपनीज या कुछ हार्ड डिस्क ऐसे भी हैं, जब आप खरीद के लाते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें बैड ब्लॉक्स होते हैं। तभी एक बात बोली जाती है कि कभी भी कोई हार्ड डिस्क आप लाएं तो उसको सबसे पहले एंटीवायरस से स्कैन करें या उसके बैड ब्लॉक्स को फाइंड आउट करें, और उसमें जो भी रिकवरी हो सकती है, जो भी क्वारंटीन हो सकता है, उसको क्वारंटीन करें। कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऐसे किए जाते हैं जो कि यूसेज के ऊपर रहते हैं, मतलब जैसे यूजर टू यूजर। अब मैं इतने सालों से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम में कभी वायरस आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं उसको हैंडलिंग बहुत अच्छी करता हूँ। मुझे मालूम है कि कौन से जगह पे जाना है, कहाँ क्लिक करना है, क्या नहीं करना। कोई अननेसेसरी क्लिक जो आते हैं, जो पॉपअप्स आते हैं इंटरनेट का यूज करना, और ज्यादातर इंटरनेट से आते हैं वायरस, उन पे क्लिक ना करें। उन पे नहीं करोगे क्लिक तो आपका डेटा जो है वो स्टोर रहेगा, सेव रहेगा, बढ़िया रहेगा। ट्रस्टेड साइट से आप कोई भी डाउनलोडिंग अगर डेटा की कर रहे हो, जो ट्रस्टेड साइट से करो। कोई भी मुझे अननोन नंबर से वायरस भेजता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो शायद मेरे सिस्टम को एक्सेस ले सकते हैं वो, या फिर मेरे कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकते हैं। अब क्या है कि जो आपका डिस्क कंट्रोलर है उसमें इतनी अकल नहीं है, वो बेचारा तो सिर्फ इतना जानता है कि उसको चीजों को पढ़ना है। लेकिन उसमें ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि एंड यूजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस बैड ब्लॉक के लिए। अब कुछ ब्लॉक जो होते हैं वो तो हैंडल किए जा सकते हैं। डिस्क के साथ आईडी कंट्रोलर होता है, वो आईडी कंट्रोलर जो होता है वो उसको एक्सेस कर लेता है, और जो बैड ब्लॉक है उनको हैंडल करने के लिए या तो जो कंट्रोलर है या तो कंट्रोलर करेगा या तो यूजर करेगा। अब एमएस डॉस के अंदर एक फॉर्मेट डिस्क का एक कमांड होता है जिसको फॉर्मेट कमांड कहते हैं। ये क्या करता है? डिस्क को स्कैन करता है बैड ब्लॉक के लिए, और अगर उसे कोई बैड ब्लॉक मिलता है तो वो एक स्पेशल कोड टाइप करता है, और वो स्पेशल कोड जो होता है वो फैट रिलेटेड एंट्री होती है जो कि बताती है टेबल रूटीन को कि इस ब्लॉक को यूज ना किया जाए। जैसे मैं अगर बोलूँ ना कि जैसे मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा सफाई चल रही है तो वो जेनेटर रख देते हैं उसमें कि यहाँ पे आप प्लीज ना जाएं, स्लिपरी है ये। तो ऐसा कि ऐसे ही होता है कि सेम आपके बैड ब्लॉक जो है, बैड ब्लॉक के अंदर जहां पे भी गड़बड़ी लगी, आपने एक बार उसको फॉर्मेट कमांड चलाया या स्कैनिंग करी उसकी, तो बोल देगा कि यार इसके अंदर डेटा एंटर मत करना, बाकी तुम पूरे डिस्क यूज कर सकते हो, और उसको जितनी जल्दी हो सके उसको उतना जल्दी सुधारो, क्योंकि हमने बैड ब्लॉक इसको ढूंढ लिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए बैड जो ब्लॉक है वो किसी नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान बैड हो जाए या नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान करेक्ट हो जाए, तो एक स्पेशल प्रोग्राम जो रन नाम का है वो क्या करता है, उसको रन करता है स्कैनिंग को, और उस एरिया को पर्टिकुलरली मैनुअली लॉक कर देता है। और डेटा जाहिर सी बात है, डेटा अगर बैड ब्लॉक में जाएगा तो लॉस हो ही जाएगा। जो बहुत सारे हाई एंड पीसीज होते हैं उन, और बहुत सारे वर्क स्टेशन और सर्वर्स जो होते हैं उनके अंदर काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके अंदर जो बैड ब्लॉक रिकवरी होती है वो बड़ी शानदार होती है। वो SCSI डिस्क यूज करते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस डिस्क। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसको बोलते हैं SCSI, सास की डिस्क, इसको सास की बोला जाता है वैसे शॉर्ट में। ये जो है कंट्रोलर क्या करता है कि लिस्ट बनाता है बैड ब्लॉक की, और ये
एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वो लो लेवल फॉर्मेटिंग कर लेता है उसकी फैक्ट्री के अंदर ही, और अपडेट कर देता है कि ये आपकी डिस्क की लाइफ है। वो लो लेवल फॉर्मेटिंग जो होती है वो विजिबल नहीं होती ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर बताता है कि इस ब्लॉक के अंदर लॉजिकली परेशानी है और इसका एक स्पेयर सेक्टर बना के रखिए। मतलब क्या है कि आपको मालूम है कि ये मेरे क्लास की 2 बेंचेस खराब है जहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता, तो 2 नई बेंचेस का इंतजाम मैं पहले से ही करूंगा। इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग स्पेयरिंग या फिर सेक्टर स्पेयरिंग, मतलब स्पेयर में आप सेक्टर रख लीजिए। तो ये था कुल मिला के 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स के आधार पे, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे एक डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। और डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चाहे डिस्क फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो आपका बूटिंग हो, जब सिस्टम बूटिंग जिसे आप कहते हैं, या बूटिंग के लिए आप बूट स्ट्रैपिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, जो कि बूट स्ट्रैप लोडर से आती है। और उसके बाद आता था आपका बैड ब्लॉक, जिसके अंदर आप बैड ब्लॉक एंड उसके बाद बैड ब्लॉक में बैड ब्लॉक रिकवरी भी साथ में मैंने बताई आपको। तो ये था डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू सो मच।